बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा दिन है। कल के लेक्चर के बारे में कुछ बातें। नंबर 1 तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लेंथी हो गया था। आज इंशाल्लाह उससे छोटा होगा और आने वाला तीसरा लेक्चर उससे भी छोटा होगा, क्योंकि आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, थोड़ा सा होमवर्क भी दिया जाएगा, तो ये बोर नहीं होना। और एक बात और वाज़ेह रहे कि ये सिंपल ऑडियो लेक्चर है, वीडियो है नहीं। और फिर क्लासरूम तो उससे भी एक स्टेप आगे होता है, उसमें इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास होनी चाहिए। सिवाय बजाय इसके कि मेरा टीचर ही बोलता चला जाए, ये कोई बहुत आइडियल तरीक़ेकार नहीं है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग के तौर पर हमने ये किया है। और इंशाल्लाह जब कॉलेज खुलेंगे तो हम इन सब चीज़ों को रीइंफोर्स करेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर ये नंबरिंग कर लें, इससे क्या मुराद है? तो स्टूडेंट्स, मेरी मुराद ये थी कि आप ऊपर से नीचे को लाइनें, यानी जो लकीरें हैं, सतूर हैं, उनके नंबर लगा लें कि चूँकि हम सिर्फ अब गैर हाज़िरी में ऑडियो ही पढ़ा रहे हैं, तो अगर मुझे कोई रेफरेंस देना हो, मसलन मुझे कहना हो कि लाइन नंबर 13 या 14, तो आपको फ़ौरन मिल जाए। ये पहले से लाइनिंग की हुई होगी तो आपका फ़ायदा होगा। कल हमने 2 सफ़े पढ़े थे, तो आपको कल के लिए एक छोटी सी वर्कशीट दी जाएगी जिसमें 5 MCQs होंगे और 10 सिनोनिम्स होंगे। वो आप हल करेंगे, मैं इंशाल्लाह कल चेक भी करवाऊँगा। आज हम अपना अगला लेसन शुरू करते हैं। तो ट्रांसलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कल भी आपको बताया था कि 15 नंबर की तो ट्रांसलेशन आनी है, और अगर आप ट्रांसलेशन सही कर लेते हैं तो आपके दीगर क्वेश्चन आंसर भी, सिनोनिम भी, ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। लिहाजा ये मैं अब सुन तो नहीं सकता, फीडबैक आपकी तरफ से मिल नहीं सकती। अपने तौर पर आपको ज़रूर ट्रांसलेशन तैयार करते चले जाना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज हम दूसरा लेक्चर है हमारा और पेज नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन गुज़श्ता से व्यवस्था करने के लिए पिछली लाइन में आप देखें, मियाँ बीवी में दोनों में, आर्थर में और नॉर्मा में हल्की फुल्की सी बहस जारी है। तो उसने पिछले सफ़े पे पेज नंबर 2 पे आखिर पे पूछा था, नॉर्मा ने अपने मियाँ से, आर्थर से, डजंट इट इंट्रीग यू, कि क्या आपको भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं हो रही, आपको ये चीज़ मुतजस्सिस नहीं करती? तो उसने आगे से कहा था, इट ऑफेंड्स मी, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा था मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिढ़ हो रही, आप खुशी की बात कर रहे हो। तब क्योंकि उसने ज़रा झाड़ दिया, डांट दिया, तो वो आगे से कहती है, आई नो बट, अब जुमला नामुकम्मल रहा है, मुझे पता है, लेकिन नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर, नॉर्मा ने एक और कर्लर अपने बालों में डाला। अब कर्लर क्या है? ये औरतें अपने बालों को घुंघरियाले बनाने के लिए रात को बालों में लगा लेती हैं कंघियाँ सी, उनको ही कर्लर कहा जाएगा। तो उसने अपने बालों को घुंघरियाले बनाने वाला एक और आला लगाया, डजंट इट इंट्रीग यू टू, क्या आपको भी इसमें दिलचस्पी नहीं हो रही? ये गोया मुझे तो बहुत दिलचस्पी हो रही है, आपको नहीं हो रही। वो चुप। आप देखेंगे उसका रद्द अमल क्या है, इससे इन दोनों के कैरेक्टर्स का पता चलता है। फिर नॉर्मा ही बोलती है, यहाँ पिछले जुमले पे रिपोर्टिंग स्पीच नहीं दी हुई थी, तो हमें आइडिया हो रहा है कॉन्टेक्स्ट में। तो वो फिर पूछती है, यू थिंक इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, ये क्वेश्चन है, आपका क्या ख्याल है कि ये कोई अमली मजाक है? शी आस्क्ड, उसने पूछा, एज दे वेंट इनटू द रूम, यूँ ही वो कमरे में गए। पहले बाथरूम के पास खड़े ये बातें हो रही थी, तो कमरे में गए तो जाते जाते उसने ये भी पूछा। आगे से कहता है, इफ़ इट इज़, अगर ये कोई अमली मजाक है भी, तो इट इज़ अ सिक वन, सिक यहाँ बेहुदा मजाक, रूड, ऑफेंसिव, बड़ा चिढ़ाने वाला मजाक है। अगर ये कोई अमली मजाक है भी तो बहुत बेहुदा है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे के बाद बोली, मे बी इट इज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है ये किसी तरह की नफ्सियाती तहकीक हो। वो अपने डिफरेंट आर्गूमेंट्स दे रही है अपनी बात मनवाने के लिए।
रिसर्च, तहकीक, इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती। आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने अपने कंधे उचकाए। कंधे उचकाए बच्चों, आपने देखा होगा अंग्रेज़ों को, कभी इंग्लिश मूवीज़ देखी हों तो वो कंधे अपनी बेनियाजी का इजहार करने के लिए ऊपर नीचे करते हैं। तो श्रग क्या होगा? टू रेज वंस शोल्डर, टू रेज एंड लोअर वंस शोल्डर्स इन ऑर्डर टू शो इनडिफरेंस। तो उसने अपने कंधे उचकाए। कुड भी, बड़ा रुखा सा छोटा सा जवाब दिया, हो सकता है। फिर बोलती है, मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनेयर इज डूइंग इट। एक्सेंट्रिक, खबती, पागल, मखबूतल हवास, एब नॉर्मल, ऑड, ओ डबल डी ऑड। हो सकता है कि कोई खबती लाखपति ये खेल खेल रहा हो, ये सब कुछ कर रहा हो। तो आगे से ना छोटे छोटे जवाब दे रहा है। मे बी, हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो? फिर पूछती है, तुम जानना नहीं चाहोगे? आर्थर ने जवाब देने की बजाय आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने अपना सर नफ़ी में हिला दिया। वाई, देखो बच्चों, ये इटैलिक्स में टेढ़ी ABC में लिखा हुआ है, क्यों नहीं, स्ट्रेस दे के बोल रही है। अब आर्थर का नज़रिया सामने आएगा, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये बात बड़ी गैर अखलाकी है। तो आपने देखा कि आर्थर कंसिडर्स किलिंग ऑफ अ पर्सन फॉर द सेक ऑफ मनी टू बी एन इमोरल एक्ट। वो कहता है कि ये गैर अखलाकी बात है। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, स्लाइड फिसलना, खिसक जाना, स्लिड खिसक गई, बीनीथ नीचे, कवर ओढ़ने वाला कपड़ा, खेस, रज़ाई, कंबल, चादर। तो उसने कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ लिया, उसके नीचे चली गई। वेल आई थिंक इट इज़ इंट्रीगिंग, शी सेड। हाँ, तो मेरा ख्याल तो यही है कि ये बहुत ही पुरतजस्सुस है। इंट्रीग का माना बताया जा चुका है, साजिश करना, लेकिन यहाँ टू रेज क्यूरियोसिटी, अट्रैक्टिव होना, दिलचस्प होना। मुझ में तो ये बहुत तजस्सुस पैदा कर रहा है। शी सेड, वो बोली। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने बजाय जवाब देने के बत्ती बुझा दी, ताकि लाइट नहीं होगी तो चुप तो हो जाएंगे ना। उसने चिराग बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी। गुड नाइट, ही सेड, बोला, शब बखैर। नॉर्मा क्लोज्ड हर आइज, नॉर्मा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। $50,000, शी थॉट, सोचो में वही $50,000 घूम रहे हैं। सोचने लगी, $50,000। अब रात तो बीत गई। इन द मॉर्निंग शी लेफ्ट द अपार्टमेंट। अब दोनों मियाँ बीवी काम पे जाने लगे हैं। दूसरा दिन आ गया है। कहानी मैंने बताया था 3 दिनों पर मुश्तमिल है। आज की शाम, कल पूरा दिन और परसों पूरा दिन। तो इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, सुबह जब वो अपने फ्लैट से निकली, नॉर्मा सा द कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल। नॉर्मा ने कार्ड के, वो जो विजिटिंग कार्ड छोड़ गया था मेज़ पर रख गया था, वो मेज़ पर उसके दोनों टुकड़े देखे। इम्पल्सिवली शी ड्रॉप्ड देम इनटू हर पर्स। इम्पल्सिवली, इम्पल्स का माना क्या है? जिबिल्लत, वो ऐसी ख्वाहिश जिसको आप रोक ना सकें। तो क्या तर्जमा करेंगे? कुदरती तौर पर, बेख्तियारी तौर पर, लाशऊरी तौर पर। इंग्लिश में क्या हो जाएंगे? स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली, नेचुरली, इनवॉलंटरीली, अनकॉन्शियसली। तो बेसाख्ता ही शी ड्रॉप्ड देम इनटू हर पर्स, उसने वो टुकड़े उठाए और अपने पर्स में डाल लिए। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर, बाहर वाला सदर दरवाज़ा बंद किया। एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और आर्थर के साथ एलिवेटर में आ गई। एलिवेटर, लिफ्ट, बताया गया है कि ब्रिटिश इसको लिफ्ट कहते हैं और इंग्लिश लोग इसी को एलिवेटर कहते हैं। अब वहाँ जाके काम करने लग गई। तो वाइल शी वाज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक, अब दिल में तो वही बातें जा रही हैं। जब कॉफ़ी का वक्फा आया, शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्राम हर पर्स, उसने कार्ड के टुकड़े अपने पर्स से निकाले। और शी टुक द कार्ड हाफ्स, उसने
अपने वो टुकड़े दोनों वहाँ से लिए। एक सेकंड जी बच्चों। She took the card halves from her purse and held the torn edges together. टॉर्न फटे हुए, एजेस किनारे, हेड उनको मिला के देखा और उसके किनारों को, फटे हुए दोनों किनारों को जोड़ के देखा। ओनली मिस्टर स्टुअर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड। उस कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टुअर्ट का टेलीफोन नंबर और नाम दर्ज थे और तो कुछ भी नहीं था दर्ज। अब फिर कुछ अर्सा बीत गया, दोपहर के खाने का वक्त हुआ, तो आफ्टर लंच शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स अगेन एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर। अब रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही है बुराई की तरफ। तो खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद उसने टुकड़े फिर दोबारा पर्स से निकाले और उनको शफाफ टेप लगाकर चिपका दिया, आपस में जोड़ दिया। स्कॉच टेप ये प्लास्टिक की शफाफ टेप होती है जिसके अंदर से भी नज़र आ जाता है। वाई एम आई डूइंग दिस, शी थॉट, बोली मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ भला। जस्ट बिफोर 5, और फिर और वक्त बीत गया, तो 5 बजे से ज़रा पहले शी डायल्ड द नंबर, उसने वो नंबर डायल कर ही दिया। गुड आफ्टरनून सेड मिस्टर स्टुअर्ट वॉइस, मिस्टर स्टुअर्ट की आवाज़ आई आगे से। गुड आफ्टरनून। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, हैंग लटका देना, हंग उसकी सेकंड फॉर्म है। तकरीबन ये फ़ोन जो बूथ पर लटका दिया करते थे, तो नॉर्मा ने तकरीबन फ़ोन बंद कर ही दिया। बट रिस्ट्रेन्ड हर सेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को फ़ोन बंद करने से रोका। रिस्ट्रेन बाज रखना, होल्ड बैक, कंट्रोल। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, अब उसको ना एतमाद नहीं हो रहा, फ़ोन पे अगरचे बात कर रही है लेकिन वो गला साफ़ किया ऐसे करके किया, तो उसने अपना गला साफ़ किया। आगे से बल्कि यही कहती है, दिस इज़ मिसेस लुइस, मैं मिसेस लुइस बोल रही हूँ। शी सेड, यस मिसेस लुइस, हाँ मिसेस लुइस। मिस्टर स्टुअर्ट साउंडेड प्लीज्ड। साउंडेड मालूम होना, बच्चों साउंडेड का माना ध्यान से करना है, इसका माना है सीम्ड। आवाज़ से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, बड़ा खुश खुश दिखाई दे रहा था, लगता था जैसे खुशी हो। कहती है, आई एम क्यूरियस, मैं बड़ी पुरतजस्सुस हूँ, मुतजस्सस हूँ, मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा है। तो वो आगे से कहते हैं, दैट इज़ नेचुरल, ये कुदरती बात है। मिस्टर स्टुअर्ट सेड, ये फितरी सी बात है। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, ये ना समझना कि जो कुछ आपने हमें बताया उसके किसी एक लफ्ज़ पर भी मुझे यकीन है। ओह इट इज़ क्वाइट अथेंटिक, मिस्टर स्टुअर्ट आंसर्ड, उसने जवाब दिया, ये बिल्कुल हकीकी बात है। अथेंटिक, सनद याफ्ता, मुस्तनद, ऑनेस्ट, फेयर, और सबसे अच्छा होगा रिलाएबल, काबिल भरोसा, काबिल एतमाद। तो ये बिल्कुल काबिल एतमाद बात है। मिस्टर स्टुअर्ट आंसर्ड, मिस्टर स्टुअर्ट ने जवाब दिया। वेल वट एवर, हाँ तो जो कुछ भी, आगे फिर डैश है, बात पूरी नहीं हो पाई। नॉर्मा स्वालोड, सवालों के 2 माने होते हैं, एक तो अबाबील चिड़िया, अबाबील, और दूसरा निगलना। अब नॉर्मा स्वालोड, बच्चों आपके नोट्स में, खलासों में शायद इस लफ्ज़ का तर्जमा बड़ी बुरी तरह से गलत होगा कि वो निगल गई या मुतफिक हो गई या राज़ी हो गई, बादल नाखास्ता उसकी बात पर राज़ी होगी, इसका बिल्कुल ये माना नहीं। आपने गौर किया हुआ कि जब बंदे में एतमाद ना हो, कोई ख़बर ऐसी सुनी हो अफसोस वाली, तो उसके हलक से थूक आगे निकला जाता है, खुद ब खुद ही निकला जाता है। तो इसको सवालो करना है, तो हम तर्जमा क्या करेंगे, नारमा सवालोट, नारमा ने अपना लुआब निगला। तो पूछती है, व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, जब तुमने कहा था कि दुनिया में कोई मर जाएगा, व्हाट डिड यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या था। एग्जैक्टली दैट ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, बिल्कुल यही मतलब था। इट कुड बी एनी वन, ये कोई भी हो सकता है। हम कुड भी का सकता था नहीं करना, स्पोकन इंग्लिश में ये होगा, इट कुड बी एनी वन, ये कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी इज़ दैट, इसको गारंटी नहीं पढ़ना, गारंटी पढ़ना है, ज़मानत देना, एश्योर करना। ऑल वी गारंटी इज़ दैट, हम इस बात की ज़मानत देते हैं,
दैट यू डोंट नो देम, कि आप उन मरने वालों को जानते नहीं होंगे, जो भी मरेगा उसको आप जानते नहीं होंगे। एंड ऑफ कोर्स, और बेशक, दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और आपको उन्हें अपने सामने मरते हुए देखना भी नहीं पड़ेगा। ये है इंसानी नफ्सियात कि देखें दूर दूर लोग कितने भी मरते रहते हैं, हमें को ख़ास अफसोस नहीं होता, लेकिन जब कोई अपने जानने वाला मरता है तो हमें तकलीफ़ पहुंचती है। तो वो ये भी कहता है कि जब वो कोई मरेगा, एक तो आप जानते नहीं होंगे, और ये इक्विवोकल टर्म है, ज़ुबानी लफ्ज़ों में बात कर रहा है कि जानते नहीं होंगे। दूसरा ये कि वो आपके सामने नहीं मरेगा। फॉर $50,000 नारमा सेट, नारमा बोली $50,000 केव्स, दैट्स करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड, स्कॉफिंग जीयरिंग, हकारत आमेज, कंटेम्पचुअस नफ़रत भरी, उसने एक नफ़रत भरी आवाज़ निकाली, दैट इज़ क्रेज़ी, ये तो पागलों वाली बात होगी। क्रेज़ी जुनून वाली बात है, मैड चीज़ होगी, ये तो बड़ी पागलों वाली बात आप कर रहे हैं। एक दो जुमले अगले सफ़े के बच्चों पढ़ के हम बस करते हैं। तो वो आगे से कहता है, पेज 4 पे आ गए, पहली लाइन पढ़ने लगा हूँ। नन द लेस, नन द लेस का माना फिर भी, इसके बावजूद, ताहम, नेवर द लेस, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ दिस, फिर भी, दैट इज़ द प्रोपोजिशन, ये हमारी तरफ से प्रोपोज़ल है। प्रोपोजिशन, प्लान, स्कीम, प्रोपोज़ल, ऑफ़र, हमारी तरफ से ये प्रोपोज़ल है। मिस्टर स्टूअर्ट सेड, मिस्टर स्टूअर्ट ने कहा, वुड यू लाइक टू टर्न द बटन यूनिट, क्या तुम चाहोगे, वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप चाहेंगे कि मैं बटन यूनिट वापस कर जाऊँ। नॉर्मा स्टिफन्ड, तीसरी लाइन पे है पेज नंबर 4 की। नॉर्मा सख्त हो गई, टाइटन हो गई, अकड़ सी गई, सर्टनली नॉट, हरगिज़ नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, और उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम रीडिंग इतनी ही करेंगे। आप अपने तौर पर जितना कुछ पढ़ा गया इसको तैयार करते जाएं। आज आपको मैं पिछले सफ़े से जो 2 सफ़े पढ़े थे उनसे मुतल्लिक़ा, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक वर्कशीट दे रहा हूँ, आप हल करें। कल मैं सबक पढ़ाने के बाद वो भी आपको हल करवाऊँगा, चेक करवाऊँगा, आपकी अपनी असेसमेंट होती जाएगी। ट्रांसलेशन नहीं सुनी जा सकती, क्वेश्चन आंसर और ट्रांसलेशन फिर बाद में होगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, मेहनत करें। ये वाज़े रहे, पहले भी कहा जा चुका कि ये ऑडियो है और वो भी व्हाट्सएप पे, तो ये तकरीबन 1/2 के करीब काम करेगा। क्लास का ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।